सभी को नमस्कार। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत गौतम बुद्ध राजकीय महाविद्यालय के द्वारा आयोजित इस वेब संगोष्ठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज जो नोटिस निकाली गई थी अवकाश से पहले, उसके हिसाब से आज का ये लास्ट लेक्चर है मिशन शक्ति के अंतर्गत, जो ऑनलाइन आयोजित किया जाना है। इसके बाद अब महाविद्यालय जो 4 तारीख को पुनः खुलेगा, तो ऑफलाइन मोड में फिर से मिशन शक्ति कार्यक्रम जो है वो अपनी गति से आगे बढ़ेगा। तो आज जो क्रम निर्धारित किया गया था उस क्रम के हिसाब से आज मुझे इस मिशन शक्ति के अंतर्गत कुछ कहना है। वैसे तो एक लेक्चर क्योंकि पहले हो चुका है और उसमें कुछ बातें थी, उनकी एक प्रकार की पृष्ठभूमि का निर्माण हो गया था। उस पृष्ठभूमि के आधार पर ही आज कुछ और बातें कहने का प्रयास करेंगे। और इसमें कुछ क्योंकि जितने भी लेक्चर्स हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, उसमें कई स्त्रियों का नाम लिया गया, कुछ वैदिक काल, कुछ पौराणिक काल, कुछ आधुनिक काल से भी उदाहरण लिए गए। एक बात ये भी सभी ने स्वीकार की कि वैदिक काल में या जो पौराणिक काल है उसमें स्त्रियों की स्थिति ज़्यादा अच्छी थी, और आज के समय में जो स्त्रियों के प्रति अपराध है, जो शोषण है, वो निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। तो इसमें क्या इसके कारण हो सकते हैं या किस प्रकार की स्थिति जो है वो पौराणिक चरित्रों में देखने को मिलती है, जो पौराणिक स्त्री चरित्र हैं उनमें देखने को मिलती है। और दूसरा जो एक बड़े नाम लिए जाते हैं, जैसे मैत्रेयी का नाम लिया जाता है, गार्गी का नाम लिया जाता है, तो ये वो चरित्र हैं जिनको हम श्रेष्ठ स्वीकार करते हैं। लेकिन एक बात ये भी समझनी ज़रूरी है कि उनकी श्रेष्ठता का आधार क्या है? क्यों उन्हें श्रेष्ठ माना गया है? ये भी समझना हमारे लिए ज़रूरी है। और इसलिए कुछ वैदिक और कुछ पौराणिक चरित्रों को हम यहाँ पर उल्लेख करेंगे। वैसे तो बहुत सारे चरित्र हैं जिनके माध्यम से बहुत सारे पक्ष ऐसे हैं जिनको समझा जा सकता है, लेकिन अभी जो एक समय सीमा है उसके अंतर्गत जो कुछ बातें कही जा सकती हैं उनको आज लेने का प्रयास किया जाएगा। उसमें कुछ वैदिक चरित्र हैं और कुछ पौराणिक चरित्र हैं। वैदिक चरित्रों में जैसे उपनिषदों में जो कथाएं आई हैं, उन कथाओं के माध्यम से उन चरित्रों को और उनकी जो स्थिति है उसको हम लोग समझ सकते हैं। तो बृहदारण्यक में एक प्रसंग है जिसमें हम लोग मैत्रेयी जी की चर्चा करते हैं, मैत्रेयी का नाम लेते हैं कि जो पूर्व काल है, जो वैदिक काल है, उसमें मैत्रेयी एक ऐसी स्त्री हैं जो प्रतिष्ठा प्राप्त हैं, और उनकी ऐसी सामर्थ्य है कि वो ऋषियों से बकायदा जो एक संवाद है वो करती हैं। तो इसमें जो प्रसंग आया है उपनिषद में, वो याज्ञवल्क्य ऋषि का आया है, और याज्ञवल्क्य ऋषि की 2 पत्नियां हैं, एक कात्यायनी है और एक मैत्रेयी हैं। तो कात्यायनी जो हैं वो भरद्वाज जी की पुत्री हैं, ऋषि भरद्वाज की, और जो मैत्रेयी हैं वो ऋषि मित्र की पुत्री होने के नाते मैत्रेयी नाम उनका है। तो इस तरीके से ये 2 पत्नियां जो हैं याज्ञवल्क्य जी की हैं। तो हमारे यहाँ जो व्यवस्था स्वीकार की गई है, जिसको सनातन व्यवस्था कहा जाता है, जो वर्णाश्रम आधारित व्यवस्था है, उसमें ये स्वीकार किया गया है कि जीवन का एक समय ऐसा आता है जब गृहस्थी में अपने दायित्वों को पूर्ण करके गृहस्थी से भी व्यक्ति को मुक्त होना चाहिए, और उसके बाद वानप्रस्थ और उसके बाद संन्यास आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। तो ऐसा ही एक भाव याज्ञवल्क्य जी के अंदर जागृत हुआ कि मैंने जो है जो गृहस्थ आश्रम है उसमें अपने दायित्वों का निर्वहन किया। समय आ गया है कि वानप्रस्थ आश्रम, उसके बाद जो है संन्यास आश्रम में प्रवेश किया जाए। तो इसके लिए वे वन जाने के लिए तैयार हैं और अपनी दोनों पत्नियों को बुलाते हैं, कात्यायनी और मैत्रेयी को,
और ये कहते हैं कि मैं जो अपनी लौकिक संपदा है, लौकिक संपदा में प्रमुख रूप से उस समय जो आश्रम की भूमि है, गौ है, संपत्ति, इस तरीके की जो संपत्तियां उस समय चल संपत्ति होती थी, और उनका ये कहना था कि मैं इस संपत्ति का विभाजन आप दोनों लोगों के बीच में करना चाहता हूँ, ताकि मेरे जाने के बाद आप लौकिक दृष्टि से आप किसी के ऊपर निर्भर ना हो और अपना जीवन जो है वो व्यतीत कर सकें। तो एक इकोनॉमिक रिसोर्सेस की जहाँ तक बात आती है, तो उस इकोनॉमिक रिसोर्सेस की दृष्टि से याज्ञवल्क्य जी ये कहते हैं कि ये संपत्ति को मैं बाँटता हूँ आप लोगों के बीच में, और इसके बाद मैं वनगमन करूँगा, ताकि किसी भी प्रकार की आपको आने वाले समय में आर्थिक संकट का सामना ना करना पड़े। आर्थिक रूप से आप सशक्त हों, स्वावलंबी हों, कि ना किसी के ऊपर आपको डिपेंडेंट रहना पड़े, और इस वजह से ना कोई आपका शोषण पाने की स्थिति में रहे। तो ये एक विचार याज्ञवल्क्य जी रखते हैं। और उसके बाद कात्यायनी जी की जो स्थिति है, कात्यायनी जी इस को स्वीकार कर लेती हैं कि ये तो भई ऋषि धर्म है कि वानप्रस्थ आश्रम में उसको प्रवेश करना है, तो आप जाइए, और ठीक है, हमारे निर्वहन के लिए आपने जो संपत्ति निर्धारित की है, जिस प्रकार से भी आप उसका विभाजन करना चाहते हैं वो करें। लेकिन जब मैत्री जी के सामने ये प्रश्न आता है, तो मैत्री जी थोड़ा-सा एक अलग रुख अपनाती हैं, और वो याज्ञवल्क्य जी से कुछ प्रश्न करती हैं। तो जो बेसिकली संवाद है याज्ञवल्क्य और मैत्री के बीच में, वो इसका मूल सूत्र है, जिसमें मैत्री जी ये कहती हैं कि आप तो वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं और हमारे जीविकोपार्जन के लिए ये लौकिक संपत्ति छोड़ जा रहे हैं। वो प्रश्न ये करती हैं कि क्या इस लौकिक संपत्ति से मुझे अमरत्व की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? तो याज्ञवल्क्य जी उत्तर देते हैं कि नहीं, लौकिक जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति तो इससे हो सकती है, लेकिन ना तो अमरत्व की प्राप्ति हो सकती है, और ना तो इससे जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है, मोक्ष की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति, वो हो सकती है। तो मैत्री जी ये कहती हैं कि अगर ऐसा नहीं है, अगर इस लौकिक संपत्ति से जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है, जीवन का जो परम लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती, तो मुझे भी ये नहीं चाहिए। मुझे भी ये लौकिक संपत्ति नहीं चाहिए। ये जो भी आप संपत्ति है जिसका विभाजन मेरे और कात्यायनी जी के बीच में करना चाहते हैं, उसको पूर्णतः आप कात्यायनी जी को दे दीजिए, और मुझे अपने संग ले चलिए। क्योंकि मुझे ये पता है, जैसा कि आप उस परम आनंद, उस परम सुख की प्राप्ति करने के लिए वानप्रस्थ आश्रम में, उसके बाद संन्यास आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, तो मैं भी वही प्राप्त करना चाहती हूँ। मुझे ये लौकिक संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे केवल जीविकोपार्जन नहीं करना है, मुझे जीवन का जो चरम लक्ष्य है, उस चरम लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, और इसलिए मैं आपकी सहचरी बनूँगी, इसलिए मैं आपके साथ चलूँगी, मुझे यहाँ नहीं रहना। इसलिए जिस सुख की प्राप्ति के लिए, जिसकी खोज में आप निकले हैं, जिस परमानंद की प्राप्ति के लिए आप निकल रहे हैं, मुझे भी अपनी सहचरी बनाकर ले चलें, और मैं भी उसी परमानंद की प्राप्ति कर सकूँ। तो एक इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है कि मैत्री जी को हम एक आदर्श चरित्र के रूप में देखते हैं, एक आदर्श स्त्री के रूप में देखते हैं, और वैदिक काल में जिन कुछ नामों को हम गिनाते हैं, उसमें से मैत्री जी का नाम हम ज़रूर लेते हैं। लेकिन मैत्री जी की जो विशेषता है, या उनका जो चरित्र है, वो इतना विराट क्यों स्वीकार किया गया है? क्योंकि जो पिछले लेक्चर में बात आई थी कि जीवन के अंतिम लक्ष्य को वो समझती हैं, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो लौकिक सुविधाएं हैं, उनका भी त्याग करने के लिए वो तैयार है। याज्ञवल्क्य जी ये कहते हैं कि मुझे सबसे तुम मुझे प्रिय थी, लेकिन इस प्रकार का प्रश्न करके और इस प्रकार का निर्णय लेके अब तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो गई। तो अपने पति की प्रियता भी प्राप्त की उन्होंने, और जीवन का जो परम लक्ष्य है उसकी खोज में भी वो निकल पड़ी, और इसलिए उस परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने जो लौकिक सुख हैं या उपभोग की वस्तुएं हैं, उनका तिरस्कार किया। इसलिए उनका जो चरित्र है वो एक आदर्श चरित्र के रूप में जाना जाता है, यानी कि जीवन के जो चरम लक्ष्य को स्वीकार करता है और उसकी प्राप्ति की ओर बढ़ता है,
और उसके लिए जो लौकिक दृष्टि से तमाम सारे संसाधन हैं, उसके त्याग के लिए भी तैयार रहता है, उसके चरित्र को एक आदर्श चरित्र के रूप में जाना गया है। और इसी दृष्टि से हम देख सकते हैं कि मैत्री जी को एक आदर्श चरित्र के रूप में हम जानते हैं, सुनते हैं। दूसरा जो एक प्रश्न उठता है और बार-बार इस चीज़ का ज़िक्र आता है, वो सती का है। तो सती भी शिव पत्नी, शिव जी का जो प्रथम विवाह है वो सती के साथ होता है। तो आदिशक्ति जो है सती के रूप में वो शिव की पत्नी है। अब जिस प्रसंग को हम लोग एक जो सामान्य शब्द आज के समय में जोड़ते हैं, वो सती प्रथा वर्ड यूज करते हैं, सती प्रथा। लेकिन अगर पौराणिक दृष्टि से देखा जाए तो सती प्रथा नहीं है, बल्कि सती एक आदर्श है। तो जो विरोध होता है वो सती प्रथा का विरोध होता है, सती एज एन आदर्श का विरोध कभी नहीं हुआ। और इस चीज को गंभीरता से समझना पड़ेगा कि जब दो घटनाएं ऐसी हैं सती जी के जीवन में जो उनको परेशान करती हैं। पहली तो यह है कि उन्होंने शिव जी की बात नहीं मानी और राम जी की परीक्षा ली, सीता का रूप धारण किया और इसलिए शिव ने उनका त्याग किया। तो इससे वो व्यथित हैं, वो अपनी गलती समझती हैं कि मैंने इतना बड़ा महापाप किया, मैंने अपनी पति की आज्ञा की अवहेलना की, जो सर्वसमर्थ प्रभु हैं उनकी आज्ञा की अवहेलना की और उसके बाद आकर उनसे झूठ भी बोला। इस बात को लेकर के वो व्यथित हैं। और उसके बाद जो दूसरी घटना घटित होती है वो ये है कि जब दक्ष जो हैं, जो सती के पिता हैं, वो एक यज्ञ का आयोजन करते हैं, उस आयोजन में सभी को निमंत्रित करते हैं। उस निमंत्रण में जाते हुए जब वो देवताओं को और अप्सराओं को, गंधर्वों को देखती हैं, तब उनको भी ये जिज्ञासा होती है कि सब कहाँ जा रहे हैं, और शिव के बताने पर कि आपके पिता द्वारा जो है वो एक यज्ञ का आयोजन किया है, उसी में सब निमंत्रित हैं, उसी में सब जा रहे हैं। तो सती की भी ये भावना होती है कि मैं भी इस यज्ञ में जाऊं। तो शिव जी फिर ये कहते हैं कि नहीं, जाना तो उचित है और पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर बिना बुलाए भी जा सकता है, लेकिन जहाँ कोई विरोध मानता हो वहां नहीं जाना चाहिए, इसमें अकल्याण है। और जो तुम्हारे पिता हैं दक्ष, वो मुझसे विरोध मानते हैं और इसलिए तुम्हारा जाना भी वहां पे कल्याणकारी नहीं है। लेकिन हट करके सती जी जाती हैं और फिर वहां पर जब यज्ञ में पहुंचती हैं तो वहां पर देखती हैं कि सभी देवी देवताओं के लिए जो है वो अंश रखा गया है, लेकिन शिव के लिए कोई स्थान नहीं है वहां पर। इस प्रकार से एक अपार कष्ट का अनुभव होता है उनको। एक तो पूर्व का जो कष्ट था जिसमें उन्होंने अपने पति की बात नहीं मानी थी और उसका दुख उनको था, और यहाँ पर फिर उन्होंने अपनी पति की बात नहीं मानी और यहाँ पर आके उन्होंने अपने पति का जो है अपमान देखा। तो उसको कहती हैं जगदात्मा महेश, जो जगदात्मा है महेश और जगत जनक सबके हितकारी, सबके हितकारी हैं, उन शिव का अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। और फिर उन्होंने ये कहा कि इस ये जो दक्ष हैं, इन जिन दक्ष ने इस यज्ञ का आयोजन किया है, उनके शुक्र से ही मेरी ये जो देह है वो संभूत हुई है, यानी कि उसका निर्माण हुआ है। और इसलिए अब मुझे इस देह के प्रति घृणा हो रही है कि एक शिव का अपमान करने वाले व्यक्ति के शुक्र से मेरा जन्म हुआ, इसलिए अब मैं इस देह का ही त्याग कर दूंगी। तो अब ये उन्होंने योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। तो ये कथा सब लोग जानते हैं, उसके आगे का भी प्रसंग सब लोग जानते हैं। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। अब यहाँ पर जैसे सती प्रथा के संदर्भ में ये होता है कि भाई पति का देहांत हो गया तो पत्नी भी जो है उसी चिता पर जल गई। तो ये तो प्रथा के रूप में स्वीकार किया था, लेकिन यहाँ तो शिव जिंदा भी हैं, वो तो कभी मर सकते नहीं, अमर हैं। लेकिन शिव को उनका अपमान, सती को उनका अपमान बर्दाश्त नहीं है और उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। और इसलिए त्याग कर दिया क्योंकि उस शरीर का जो निर्माण है, और जिस शुक्र से उसका निर्माण हुआ, वो दक्ष का है, और उस दक्ष ने जो है शिव का अपमान किया, इसलिए उन्होंने शरीर ही छोड़ दिया। तो
अब ये एक आदर्श चरित्र है और इस आदर्शों को जीवन में सामने इसलिए रखना पड़ता है। ये बात सही है कि भाई देव चरित्र का हम अनुसरण नहीं कर सकते, देवताओं का हम अनुसरण नहीं कर सकते। अब शिव जो हैं नीलकंठ हैं, तो हम जो है हलाहल वृक्ष को अपने कंठ में धारण नहीं कर सकते। ये बात सबको पता है, ये सब जानते हैं, लेकिन आदर्श को सामने रखने से ये होता है कि हम एक ऐसी स्थिति में होते हैं जहाँ पर हम जिस अवस्था में भी होते हैं, उस अवस्था का मूल्यांकन कर पाने की स्थिति में रहते हैं और उस आदर्श से जब हम अपनी तुलना करते हैं, तब जीवन में किसी एक श्रेष्ठता को जो है हम प्राप्त कर पाते हैं। तो कालांतर में विशेष रूप से ये सब जितने भी जो पतन काल है, उसको कलयुग को हमारे यहाँ पतन काल माना गया है और 5000 वर्ष कलयुग को ऑलरेडी बीत चुके हैं। और जो पश्चिम के इतिहासकार हैं या जिनसे प्रभावित पूर्व के भी जो इतिहासकार हैं, उन्होंने उनका पूरा इतिहास ही कुल मिला के 5000 साल पुराना है और उसी कंटेक्स्ट में वो सारी चीज़ें देखने का प्रयास करते हैं। तो 5000 साल तो कलयुग का इतिहास है और कलयुग पतन काल है, इसलिए उसमें तमाम सारी विद्रूपताएँ, तमाम सारी कुरीतियाँ जो हैं वो देखने को मिलती हैं। तो ऐसे ही सती प्रथा भी डेवलप हुई, जहाँ पर ज़बरदस्ती स्त्रियों को जो है उनके पति के ना रहने पर उनकी चिता में जलाया जाता था और इस सती प्रथा का विरोध हुआ और इस सती प्रथा को बंद कराने के लिए राममोहन रॉय जैसे लोगों ने पूरा मूवमेंट चलाया और उसमें सफलता प्राप्त की। लेकिन सती प्रथा तो बंद हो गई है या कहीं अभी अगर घटित भी हो रही है तो उसको अपराध की श्रेणी में रखा गया है, उसके लिए बकायदा दंड दंड का प्रावधान किया गया है। लेकिन अगर हम सती को एक आदर्श के रूप में देखें तो वो कभी खत्म नहीं हो सकता। जो भारतीय जो एक चिरंतन धारा है, उस दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो सती आदर्श है। उस आदर्श पर कोई स्त्री जो है कितना सही उतर पाती है, ये उसके श्रेष्ठता पर निर्भर करता है। यानी कि जितना वो उस आदर्श के हिसाब से अपना जीवन जी पाती है, उसको उतना ही उसको श्रेष्ठ स्वीकार किया गया है, क्योंकि जो सबसे बड़ा व्रत है वो पातिव्रत धर्म को स्वीकार किया गया है। और इसलिए स्त्री के लिए ये माना गया है कि पुरुष जितनी भी साधनाएं करता है, यज्ञ जप तप इत्यादि जो कठिन घोर साधनाएं हैं और उनके माध्यम से जिस फल की प्राप्ति करता है, स्त्री केवल और केवल पातिव्रत धर्म के पालन से उस परम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकती है, उस परम सुख की प्राप्ति कर सकती है। इसलिए स्त्री के लिए इसको परम धर्म माना गया है। और पुराणों में तमाम सारे ऐसे चरित्र हैं जिनके माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जिन स्त्रियों ने अपने पातिव्रत धर्म का पालन किया, उनको परम पद की प्राप्ति हुई। अब जैसे हम वृंदा का प्रसंग देखते हैं, तो जलंधर की पत्नी वृंदा है, एक राक्षस की, एक असुर की पत्नी है और उस असुर ने जो है तमाम तांडव मचा रखा है। लेकिन अपने पति के प्रति जिस पातिव्रत धर्म का पालन वृंदा ने किया, उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? उसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि स्वयं भगवान को आना पड़ा और उन्होंने छल पूर्वक जो है उसके पातिव्रत को भंग किया। तो एक रूप में तो ये अपराध हुआ। अब देखिए यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है कि वृंदा ने श्राप दिया भगवान को। तो ये और क्या श्राप दिया कि तुम पत्थर हो जाओ। और भगवान पत्थर हो गए, शालिग्राम जी के रूप में उनको पूजा जाता है। तो एक स्त्री के पातिव्रत धर्म के पालन से उसके अंदर इतना प्रताप जागृत हुआ कि उसने भगवान को श्राप दे दिया और वो श्राप तुरंत फलित हो गया। और साथ ही साथ क्या हो रहा है, साथ ही साथ ये भी हो रहा है कि पातिव्रत धर्म के पालन का जो फल है, यानी कि भगवत प्राप्ति, वो भगवत प्राप्ति भी उन्हें हो गई। भगवान ने साक्षात उनको दर्शन किया, उनका संग किया और उसके बाद तब से ये परंपरा है कि शालिग्राम जी पर जो है वृंदा यानी कि तुलसी जो है वो बिना शालिग्राम जी पर अवश्य रहनी चाहिए। शालिग्राम जी बिना तुलसी के ना तो कोई भोग स्वीकार करते हैं और अगर उनसे पर से तुलसी हटाई जाती है तो उसके लिए वो नाराज भी होते हैं। तो अब ये प्रसंग अगर हम लोग देखते हैं तो देखते हैं कि जो पातिव्रत धर्म का जो धर्म का पालन का फल माना गया है, सुख समूलम धर्मः, तो उस धर्म के पालन से जो सुख की प्राप्ति होती है, जिस परम आनंद की प्राप्ति होती है, जिस परम लक्ष्य की प्राप्ति होती है, उस लक्ष्य को वृंदा ने प्राप्त किया किससे? पातिव्रत धर्म के पालन से। तो ये स्पष्ट होता है कि अगर पौराणिक दृष्टि से हम देखें
तो परंपरागत दृष्टि से अगर हम देखें तो जीवन का जो अंतिम लक्ष्य स्वीकार किया गया है वो स्त्रियों के लिए ये माना गया है, और ये इसके एग्जाम्पल्स भी हैं जिसमें कि पात्र धर्म के पालन से जो स्त्रियों की स्थिति है वो तमाम सारे ऋषियों से भी ऊपर पहुंच गई है। जैसे मैत्री जी का ही अपने नाम लिया, बहुत सारे ऐसे महाभारत में ऐसे चरित्र देखने को मिलते हैं, अन्य पुराणों में भी बहुत सारे ऐसे चरित्र देखने को मिलते हैं जहाँ पर पातिव्रत धर्म के पालन से स्त्रियों की जो स्थिति है, तमाम रिद्धि सिद्धि तो उनको प्राप्त हो ही जाती है, लेकिन जो जीवन का परम लक्ष्य है वो भी उनको प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो जीवन का आदर्श है, उस जीवन के आदर्श को जो लेकर चलता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, उसी को आदर्श पुरुष या उसी को आदर्श स्त्री के रूप में स्वीकार किया गया है। और इसीलिए जो आदर्श स्थिति स्त्रियां हैं, उन्हीं को स्वीकार किया गया है जिन्होंने जीवन के इस परम लक्ष्य की प्राप्ति की, मनुष्य के जीवन की जो परम लक्ष्य की प्राप्ति की। अब एक चरित्र और हम लोग देख सकते हैं, वो अहिल्या का चरित्र है। और अहिल्या का चरित्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भी जो पूर्व पक्ष अपनी रखा गया वो यहाँ पे भी देखने को मिलता है। अहिल्या की जहाँ तक स्थिति है, अहिल्या को लेकर के भी तमाम सारे प्रसंग हैं। इस जो स्त्री विमर्श है उसमें तमाम सारे प्रश्न उठाए जाते हैं और अलग-अलग प्रकार से उसकी व्याख्या की जाती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखना महत्वपूर्ण है कि जो भी हम चरित्र जिसके ऊपर कोई आक्षेप उठाते हैं या हम कोई प्रश्न करते हैं, उसका पूरी तरीके से हमको बैकग्राउंड समझना ज़रूरी होता है, और बिना बैकग्राउंड समझे जो है हम उस पूरे चरित्र को ठीक तरीके से नहीं समझ सकते। तो अहिल्या जी की जहाँ तक बात है तो अहिल्या की स्थिति ये है कि ब्रह्मा जी जब संपूर्ण सृष्टि का निर्माण कर लेते हैं, तो ये होता है कि संपूर्ण सृष्टि देखते हैं ब्रह्मा जी की गुण दोषमयी है, इसमें गुण भी हैं, दोष भी हैं। तब उनके अंदर एक इच्छा जागृत होती है कि क्यों ना कुछ ऐसा ऐसी रचना की जाए जिसमें केवल गुण ही गुण हो, दोष हों ही ना। और तब वो अहिल्या की रचना करते हैं। तो अहिल्या एक वो स्त्री हैं जिसमें केवल गुण ही गुण हैं, दोष हैं ही नहीं। अब जब ऐसी रचना, एक परफेक्ट रचना वो कर लेते हैं, तब उनके अंदर ये भाव आता है कि इसकी रक्षा कौन करेगा। तो इसकी रक्षा के रूप में फिर वो चयन करते हैं गौतम जी का, और गौतम जी के पास अहिल्या जी रहती हैं। और जैसे ही वो एक आयु को ग्रहण करती हैं, तो उनके विवाह का जब प्रसंग आता है, तो ब्रह्मा जी अ, एक प्रकार से जिसको हम लोग स्वयंवर बार-बार वर्ड यूज़ करते हैं, उस स्वयंवर का आयोजन होता है। और उसमें सभी जो श्रेष्ठ पुरुष हैं सब आते हैं, उसमें इंद्र इत्यादि देवता भी आते हैं, जो द्रौपदी हैं। और उसमें ब्रह्मा जी ये डिसाइड करते हैं कि जिस पुरुष ने इतने वर्षों तक अहिल्या जैसी स्त्री को अपने आश्रम में रखा, उसका संरक्षण किया, संवर्धन किया, और उसके प्रति उनके अंदर किसी भी प्रकार की दोष दृष्टि विकसित नहीं हुई, वो गौतम ही सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं जिनका विवाह अहिल्या के साथ किया जा सकता है। और वो डिसाइड करते हैं कि उनका विवाह जो है वो गौतम के साथ हो जाता है, अहिल्या का। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर एक जो एक प्राकृतिक जो व्यवस्था है उसकी अवहेलना हमको देखने को मिलती है, और उसकी उसकी वजह से एक समस्या क्रिएट होती है। समस्या ये थी कि उस पक्ष में ये भी जान लिया, देवराज इंद्र ने ये जान लिया कि अहिल्या जो है वो सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए वो सबसे श्रेष्ठ जो देवता हैं, जो सुरपति हैं, उनको ही प्राप्त होनी चाहिए। और अहिल्या के अंदर भी ये भाव आया कि जो देवराज इंद्र हैं वो मेरा वरण करना चाहते हैं, ऐसा ऐसी मेरी श्रेष्ठता है। लेकिन जो ब्रह्मा जी ने डिसाइड किया, तो वो गौतम जी के साथ उनका विवाह किया। अब ये भाव रह गया देवराज इंद्र के अंदर भी और अहिल्या के अंदर भी, और उसके चलते हम देखते हैं किस तरीके से देवराज इंद्र जो हैं वो षड्यंत्र करते हैं और गौतम का रूप धारण करके आते हैं और अहिल्या का जो पातिव्रत है उसको भंग करते हैं, जिसकी वजह से गौतम उनको श्राप देते हैं। इंद्र को भी श्राप मिलता है, अहिल्या को भी श्राप मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो अहिल्या को श्राप दिया गया है, उसको जरा समझने की ज़रूरत है, उसका फल क्या हुआ है, इसको भी समझने की ज़रूरत है। क्योंकि जो परंपरागत जो चरित्र हैं, उसमें जो ऋषियों द्वारा या महापुरुषों द्वारा जो श्राप दिया जाता है, उसको भी कल्याणकारी स्वीकार किया गया है।
यहाँ पे भी इसको देखने की समझने की आवश्यकता है कि जब अहिल्या को श्राप देते हैं गौतम कि तुम पत्थर हो जाओ, तो वो पत्थर हो जाती हैं, लेकिन ये भी है, उसके साथ में ये भी डिसाइडेड है कि जब भगवान स्वयं आएँगे और जब उनकी चरण धूलि तुमको प्राप्त होगी तो तुम्हारा परम उद्धार हो जाएगा। और ये हुआ, एक पत्थर के रूप में अहिल्या तब से आश्रम में रहीं, और सुनसान है आश्रम, पूरी तरीके से निर्जन है। तो एक जैसे जिसको कहा गया है कि जो तपोमूर्ति है, उस तपोमूर्ति के रूप में, एक स्थिर मूर्ति के रूप में अहिल्या ने इतने वर्षों तक वहाँ पर क्या किया? एक प्रकार की तपस्या की, प्रायश्चित किया जो उनके द्वारा दोष हुआ था। क्योंकि इसको वाल्मीकि रामायण में भी इत्यादि में ये स्वीकार किया गया है कि अहिल्या ये जानते हुए कि ये गौतम नहीं है, इंद्र हैं, उनके साथ संसर्ग किया उन्होंने। इसलिए एक प्रकार का एक दोष उनके अंदर आया, और उस दोष के जो पातिव्रत धर्म का पालन उन्होंने नहीं किया, उस दोष के चलते उसका प्रायश्चित, अगर आप कुछ अधर्म करते हैं तो उसका प्रायश्चित उन्होंने प्रायश्चित किया, इतने वर्षों तक किया, और उसका फल क्या मिला? तो उसके फल के रूप में अगर हम श्री रामचरितमानस में जो अहिल्या द्वारा राम जी की स्तुति की गई है, अगर उसको देखें तो उसी में स्पष्ट हो जाता है। अहिल्या जी कहती हैं कि मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। अहिल्या जी ये कहती हैं कि गौतम ऋषि ने मुझे श्राप दिया, ये बहुत अच्छा किया, परम अनुग्रह मैं माना, ये उन्होंने मेरे ऊपर परम अनुग्रह किया। क्योंकि वो पहली बात तो अपना दोष स्वीकार करती हैं कि उनको, उन्होंने जो किया अपराध वो नहीं उनको करना चाहिए था। और दूसरी चीज वो ये कहती हैं कि इसके फलस्वरूप उन्होंने एक प्रकार से श्राप देकर मेरा परिमार्जन किया, मुझे तप में लगाया, उस तप का फल आज मुझे क्या मिल रहा है? मुझे स्वयं भगवान के दर्शन हो रहे हैं। यानी कि जीवन में जो अंतिम जो गति है भगवत प्राप्ति, वो अहिल्या को हो गई। तो इसलिए वो कहती हैं कि मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, बहुत बहुत अच्छा किया उन्होंने, परम अनुग्रह मैं माना, ये उन्होंने मेरे ऊपर परम अनुग्रह किया जिसका फल मुझे आज के स्वरूप में प्राप्त हो रहा है। देख्यूं भय लोचन प्रभु भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। आज मुझे भगवान के दर्शन हो रहे हैं, इन्हीं चक्षुओं से मुझे भगवान के दर्शन हो रहे हैं। जो लाभ जो है शिवजी प्राप्त करते हैं भगवान के दर्शन का, वो मुझे साक्षात प्राप्त हो गया। ये किसके फलस्वरूप प्राप्त हुआ? जो मुनि ने मुझे श्राप दिया। तो एक दृष्टि से तो वो श्राप है, और दूसरी तरीके से वो कह रहे हैं कि परम अनुग्रह है ये मेरे ऊपर, क्योंकि मेरे अंदर एक दोष उत्पन्न हुआ, उस दोष को, उसका प्रायश्चित ऋषि द्वारा मुझसे कराया गया। और उसके बाद इसके बाद की स्थिति क्या होती है? इसके बाद की स्थिति अहिल्या जाती कहाँ है? तो गई पति लोका, वो अपने पति के लोक में गई, यानी कि गौतम को ही प्राप्त हुई वो। भगवान के दर्शन हो गए हैं, साक्षात भगवान की प्राप्ति हो गई है, तो जिस प्रकार की गति वो प्राप्त करना चाहें वो कर सकती हैं। लेकिन उन्होंने अपने पति के लोक में जाना स्वीकार किया, यही वर मांगा कि मुझे अपने पति के लोक में जाना है। क्यों? क्योंकि पति के प्रति अपराध बना, और उस अपराध के लिए कई प्रायश्चित के रूप में उन्होंने तपस्या की, उसका फल उनको भगवान के रूप में मिला। और इसलिए अब जिसके प्रति अपराध हुआ था उसके प्रति जो है, अब जो अपराध घटित हो गया उसका तो निवारण नहीं हो सकता, लेकिन अब ये है कि अपने उसी परम धर्म का पालन करने की बात जो है अहिल्या के मन में आती है कि मैं अपनी पति के लोक में जाऊं, और जो उनके प्रति मैंने अपराध किया था उसका जो एक प्रकार से उसका जो दोष है उसकी शांति करूं, अपने अपने धर्म का पालन पुनः करूं। तो ये भी एक चरित्र है। इस तरीके से तमाम सारे ऐसे वैदिक और पौराणिक चरित्र हैं जिनका वर्णन किया जा सकता है। उनकी एक पूरी लिस्ट भी है, और हर चरित्र की अपनी एक अलग विशेषता भी है। सबके पीछे अपना एक बैकग्राउंड है उनका। जैसे अहिल्या जी के पीछे एक पूरा बैकग्राउंड है, जब तक हम उस बैकग्राउंड को नहीं समझ लेते, जैसे वो द्रौपदी का प्रसंग हो, सीता जी का प्रसंग हो, या जितने भी इस प्रकार के प्रसंग हैं जिनको स्त्री विमर्श में बड़ा ही कंट्रोवर्शियल मानकर उनको उठाया गया और उनके ऊपर एक बड़ा लंबा विमर्श हुआ। और कहीं न कहीं जो एक दूरदृष्टि का जो अभाव था वो भी देखने को मिलता है, और इसके कारण बहुत सारे ऐसे चरित्र हैं जो हमारे सामने उस रूप में प्रस्तुत नहीं किए जाते जिस रूप में उनको प्रस्तुत किया जाना चाहिए, या जो महर्षि हैं उन्होंने जिस रूप में उसको प्रतिपादित किया है। तो इसलिए ये भी एक ज़रूरी पक्ष है कि जिस प्रकार के चरित्रों पर हम टीका टिप्पणी करते
करते हैं या जिस पर प्रश्न उठाते हैं, उनको पूरी गंभीरता से हमको उनको समझना चाहिए, उनके पूरे कॉन्टेक्स्ट में उनको हमको समझना चाहिए और जीवन का जो परम उद्देश्य है, परम लक्ष्य है, उस कॉन्टेक्स्ट में उसको समझना चाहिए, तभी हम उसका जो मर्म है वो समझ पाएँगे और तभी हम सही निष्कर्ष कहीं न कहीं निकाल पाएँगे। और अंत में एक बात जो बार-बार कही जाती है, जैसे सती प्रथा के विषय में आया कि रिफॉर्म मूवमेंट्स, तो तमाम सारे रिफॉर्म मूवमेंट्स जो हैं वो 19वीं शताब्दी में भी हुए, 20वीं शताब्दी में भी हुए और भारत के ही कई सारे मनीषी जो हैं उससे जुड़े रहे और हमने देखा भी कि उसका फल भी देखने को मिलता है। लेकिन एक जो शब्दावली है, उस शब्द को समझना बड़ा ज़रूरी है। जब हम रिफॉर्म शब्द का प्रयोग करते हैं, तो यानी कि कोई एक फॉर्म था, जो डिफ़ॉर्म हो गया है, अब उसको रिफ़ॉर्म करना है। यानी कि कोई चीज़ अपने आदर्श स्वरूप में अगर है, वो बिगड़ गई है, तो उसको उसी आदर्श स्वरूप में पहुँचाना है दोबारा, उसको रिफ़ॉर्म करना है। उसको डिफ़ॉर्म नहीं करना है। अगर अगर वो डिफ़ॉर्म हो गई है और आप उसको और डिफ़ॉर्म कर दें, तो इसको रिफ़ॉर्म नहीं कहा जा सकता है। रिफ़ॉर्म का तो मतलब यही है कि उसका जो आदर्श स्वरूप है, उसमें उसको पुनः प्रतिष्ठित किया जाए। तो इसलिए जो रिफ़ॉर्म्स वर्ड यूज़ किए जाते हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे भी सोशल मूवमेंट्स रहे हैं, जिसमें ये स्वीकार किया गया है कि राज्य की शक्ति द्वारा अगर इस प्रकार की सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है, तो एक प्रकार से समस्या को और गंभीर बनाया जाता है। और कहीं न कहीं ये सामाजिक स्तर से इसका प्रयास होना चाहिए और तभी जड़ से समस्या का समाधान हो सकता है। क्योंकि राज्य द्वारा तो नियम बनाए सकते हैं, कानून बनाए सकते हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि लोग नियम कानून का पालन करें ही। नियम कानून को तोड़ा भी जाता है, अभी भी हम लोग देखते हैं कि बड़े सख्त नियम हैं। स्त्रियों के प्रति जो भी अपराध हो रहे हैं, उनको लेकर के कोई हल्के-फुल्के नियम नहीं है, बड़े सख्त नियम हैं और दिनों-दिन वो नियम सख्त होते चले जा रहे हैं, लेकिन दिनों-दिन अपराध भी बढ़ता चला जा रहा है। इसका क्या कारण है? इसका कारण जो है वो जिसको एक व्यापक रूप में हम कह सकते हैं कि ये एक जो सिविलाइजेशनल क्राइसिस है, एक सभ्यता का संकट है। उस सभ्यता के संकट को हम लोग कहीं न कहीं झेल रहे हैं और इसलिए टुकड़ों में समस्या को समझने का प्रयास नहीं किया जा सकता। समस्या को उसकी पूरे होलिस्टिक अप्रोच उसके प्रति होनी चाहिए कि जो भी समस्याएँ आज की डेट में हम फेस कर रहे हैं, उनकी जड़ कहीं न कहीं जैसे बहुत सारे ऐसे विचारक हैं, गांधी जी हैं, जिनको जो उसकी जड़ मॉडर्निटी में स्वीकार करते हैं, आधुनिकता में स्वीकार करते हैं। पश्चिम के बहुत सारे ऐसे विचारक हैं, जैसे रेने गन्नो हैं और उस पूरी परंपरा में जो ट्रेडिशनल फिलॉसफी है, उसमें आनंद कुमार स्वामी हैं। इस तरीके के बहुत सारे ऐसे विचारक हैं, जो ये स्वीकार करते हैं कि जो अ, परंपरा है, उसके स्थान पर जो आधुनिकता का जो प्रभाव बढ़ रहा है, उसकी वजह से जीवन में इस प्रकार की परिस्थितियाँ आ रही हैं। जो समस्त संस्थाएँ हैं, जिन संस्थाओं के अंतर्गत रहते हुए हम जीवन के उच्चतर लक्ष्यों को प्राप्ति कर सकते थे, उन संस्थाओं का भंजन हो रहा है, उन आदर्शों का भंजन हो रहा है और एक विकृत दृष्टि जो है, वो हमारे सामने प्रस्तुत की जा रही है और उस विकृत दृष्टि के फलस्वरूप ये हो रहा है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी समस्याएँ आ जा रही हैं, जिनका समाधान हमको सामान्य रूप में दिखाई नहीं दे रहा है। जो हम आज की डेट में करना चाहते हैं या कर रहे हैं राज्य के माध्यम से, वो तो क्राइसिस मैनेजमेंट है। समस्या आ गई है, तो भई किसी न किसी तरीके से समस्या को मैनेज करना ज़रूरी है। लेकिन समस्या का समाधान अगर हम लोग देखें, तो जो परंपरागत विचारक हैं, उनका ये कहना है कि समस्या का जो समस्या है, वो तो सभ्यताई समस्या है। वो एक सिविलाइजेशनल क्राइसिस है और इसलिए उसका जो समाधान हो सकता है, वो भी एक सिविलाइजेशनल समाधान ही हो सकता है। जैसे एक केवल एक उदाहरण लेंगे और उसके बाद अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। काफ़ी लंबे मेरे ख्याल से लेक्चर खिंच गया और एक जो संस्था रही है हमारे यहाँ, जिसको अभी भी हम लोग कहीं न कहीं जीवंत रूप में देख सकते हैं, वो है जॉइंट फैमिली सिस्टम और उस जॉइंट फैमिली सिस्टम के अगेंस्ट एक न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम आया और इन दोनों में जो स्थितियाँ हैं, वो किस प्रकार से अलग-अलग होती हैं। आज की डेट में स्त्रियों के ऊपर जो एक दबाव बन रहा है, जैसे जो स्त्रियों का ये कहना है या स्त्री विमर्श में जो लोग हैं, उनका ये कहना है कि जो कामकाजी महिलाएँ हैं, जो किसी न किसी प्रकार से किसी प्रोफ़ेशन से जुड़ी हुई हैं, वो बाहर का भी काम कर रही हैं, वो घर का भी काम कर रही हैं, उनके ऊपर डबल दबाव है एक प्रकार से। तो एक तर्क तो ये भी दिया जाता है कि महिलाओं की जो पेन है, वो कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ गया। अब इसको एक अलग तरीके से रिफ़ॉर्म करने की बात होती है।
लेकिन अगर हम लोग परंपरागत रूप में जो एक संयुक्त परिवार की दृष्टि से अगर चीज़ को देखें, तो संयुक्त परिवार में किसी भी एक महिला के ऊपर सारा का सारा दबाव नहीं होता था। किसी भी एक संयुक्त परिवार में कई सारे पुरुष, कई सारी महिलाएँ, कई सारे बच्चे, कई सारे वृद्ध होते थे और सबका पालन, पोषण, संरक्षण, संवर्धन उसी व्यवस्था के अंतर्गत हो जाता था। और कोई भी ऐसा पक्ष नहीं था जो अपने आप को कहीं न कहीं ठगा हुआ महसूस करे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है या हमारे पे कुछ ज़्यादा दबाव रखा जा रहा है। इस वजह से एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण था जिसमें जो दबाव है, वो एक प्रकार से बराबर बँट जाता था और उसके बाद बहुत पेन नहीं फ़ील होता था। लेकिन अब जो संयुक्त परिवार डेवलप हो रहे हैं, उन संयुक्त परिवारों के पीछे कारण क्या है? वहाँ पे भी उसको मॉडर्निटी ही उसका कारण माना गया है, क्योंकि जो नगरीकरण है, उस नगरीकरण की वजह से जब जो माइग्रेशन है गाँव से शहरों की ओर होता है, तो जो शहरों में जाकर न्यूक्लियर फैमिलीज़ ही डेवलप हो सकती हैं, वहाँ पर जॉइंट फैमिलीज़ नहीं डेवलप हो सकती। और इस तरीके के लोग प्रोफ़ेशंस में हैं, अलग-अलग जगहों पर काम कर रहे हैं, स्पेस एंड टाइम का डिस्टेंस जो है देखने को मिलता है। तो इस वजह से पूरी तरीके से हम एक ऐसी व्यवस्था में हैं जहाँ संयुक्त परिवार का जो है वो विध्वंस हो रहा है और उसके परिणामस्वरूप बहुत सारी जो सामाजिक, आर्थिक समस्याएँ जो हैं वो सांस्कृतिक, चारित्रिक समस्याएँ हमारे सामने जन्म ले रही हैं। बस ये जो बेसिकली जो संकट है, अपराध का संकट है, अब चाहे वो स्त्री के प्रति हो या किसी के प्रति हो, तो अपराध जो इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं उस वो एक ऐसा संकट है, वो एक चारित्रिक संकट है। और चारित्रिक संकट में एक बड़ा कारण ये है कि जो परिवारों का विभंजन हो रहा है, जैसे बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं, गाँव में की तो बात अलग ही है, लेकिन शहरों में बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं जिनमें माता-पिता के पास समय ही नहीं है, वो बच्चों को बिल्कुल समय ही नहीं दे पा रहे हैं। और ऐसे बच्चे बड़े ही घंघोर अपराध में जो हैं वो अपने आप को संलग्न पा रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं कि उसमें वो अपना ही नाश कर ले रहे हैं। तो कहीं न कहीं इसको एक व्यापक दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। मैंने केवल इसके ओर एक प्रकार से इंगित करने का प्रयास किया और एक अलग से इस पर चर्चा हो सकती है और किस रूप में ये जो संयुक्त परिवार की व्यवस्था है, उसके टूटने से कितने प्रकार की समस्याएँ जो हैं जन्म ले रही हैं और उसके कितने कितने प्रकार के उसके स्वरूप हमारे सामने देखने को मिल रहे हैं, उस पर भी चर्चा की जा सकती है। तो कहीं न कहीं एक सिविलाइजेशनल क्राइसिस है, ये एक सभ्यता का संकट है, ये एक चारित्रिक संकट है और जब तक शिक्षा के माध्यम से चरित्र के का निर्माण, जो शिक्षा का मूल उद्देश्य है, उसको जब तक नहीं स्वीकार किया जाएगा और उसकी समग्रता में जब तक उसको नहीं स्वीकार किया जाएगा, उस प्रकार उसके लिए जिस प्रकार की सामाजिक संस्थाओं की आवश्यकता है, जब तक उसको नहीं स्वीकार किया जाएगा, तब तक ये समस्याएँ बढ़नी ही हैं। इसका समाधान प्राप्त हो पाना बड़ा मुश्किल है। नई-नई समस्याएँ जो हैं रोज़ हमारे सामने आती चली जा रही हैं। तो इस पर हमको गंभीरतापूर्वक विचार करना पड़ेगा कि कहीं न कहीं ये एक सभ्यता का संकट है और इस वजह से उस सभ्यता के संकट को हमको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। पहली बात तो हम इसको समझें, जैसे गांधी ने इसको समझने का प्रयास किया और उनकी एक बड़ी छोटी-सी पुस्तक है हिंद स्वराज 1909 में उन्होंने लिखी। वो इसी आधुनिक सभ्यता की जो विविधता है, उसकी वजह से जो समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं, उसकी उसकी उसमें एक अंतर्दृष्टि जो है गांधी की जो थी, वो एक छोटी-सी पुस्तक हिंद स्वराज में हमको देखने को मिल सकती है। और जितनी भी समस्याएँ हम लोग आज फेस कर रहे हैं, कहीं न कहीं उन सब का चित्रण या वर्णन या उन सब के प्रति एक संभावना जो है, वो हिंद स्वराज में गांधी जी व्यक्त करते हैं। इसलिए इस पूरी सभ्यता का विश्लेषण करने की आवश्यकता कहीं न कहीं हमको है। तभी हम सभी जो प्रश्न हैं या सभी जो समस्याएँ हैं, उनका समाधान प्राप्त कर लेंगे और जो स्त्रियों के प्रति जो अपराध है या स्त्रियों की जो आज एक विकट स्थिति देखने को मिलती है, वो भी प्रश्न जो है उसी के अंतर्गत आता है। तो एक कुछ चरित्रों के माध्यम से, कुछ पौराणिक वैदिक चरित्रों के माध्यम से आपके सामने अपनी बात रखने का प्रयास किया और जो पूर्व में व्याख्यान दिया गया था, इसमें जीवन के अंतिम उद्देश्य को बताया गया था और वो उद्देश्य स्त्रियों और पुरुषों के लिए समान है, ये बात रखने की बात कही गई थी और इसीलिए सबके मूल में जो है वो धर्म आ जाता है और धर्म के विषय में क्योंकि बीच में एक जिज्ञासा ये भी हुई कि स्त्रियाँ जो हैं वो अपने धर्म का पालन करें, पुरुष अपने धर्म का पालन ना करें, तो इससे क्या समाधान हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है, उस लेक्चर को ठीक तरीके से अगर सुना गया हो या समझा गया हो, तो उसमें यही बात निकल के आई थी, सभी को अपने धर्म का पालन करना है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो।
पुरुष अगर अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है और उसके चलते अगर स्त्री अपने धर्म को छोड़ देती है, तो एक अधर्मी एक समाज की व्यवस्था हो जाएगी। और अगर प्रतिशोध की भावना कहीं न कहीं उत्पन्न होती है, तो प्रतिशोध की जो भावना है, उसका तो कहीं न कहीं उसका तो अंत ही नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर फिर वही रिफ़ॉर्म शब्द हमको यूज़ करना है कि कहीं न कहीं अगर पुरुषों ने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, तो स्त्रियों को, पुरुषों को और जो भी इस प्रकार के गंभीर लोग हैं समाज में, जो इनको इंटेलेक्चुअल्स कहा जाता है, उनको मिलकर ये प्रयास करना चाहिए कि सब अपने धर्म में प्रतिष्ठित हों। जब तक सब अपने धर्म में प्रतिष्ठित नहीं होंगे, तब तक इसका समाधान नहीं हो सकता। और प्रतिशोध की जो भावना है, जैसे फूलन देवी का उदाहरण लिया गया, तो इसके विषय में तो गांधी जी का ये कहना है कि भई एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। अगर आपकी आँख फोड़ दी गई या दूसरे की भी आँख फोड़ दें, तो भई ये क्रम कहाँ जाके रुकेगा, इसको कहा नहीं आ सकता। और इसके चक्कर में होगा क्या कि सभी अंधे हो जाएँगे। तो जिसने आँख फोड़ी है, उसने अपराध किया है, उसके दंड को निर्धारित किया जाए। लेकिन जो ये प्रतिशोध का जो एक कुचक्र प्रारंभ हो जाता है, इस प्रतिशोध के कुचक्र में फिर इससे कोई समाधान प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं है। इसलिए जो सबका मूल धर्म है, सबका मूल स्वभाव है, उसमें सब प्रतिष्ठित हों, सब अपने आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हों। उस आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित होने के नाते सब जो अपने जीवन की जो ऊँचाई है, चरित्र की जो ऊँचाई है, दर्शन की जो ऊँचाई है, व्यवहार की जो ऊँचाई है, विज्ञान की जो ऊँचाई है, उसको प्राप्त कर सकें। यही जीवन का अंतिम उद्देश्य है, यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। तो कहीं न कहीं हम सबको मिलकर इसके प्रति प्रयास करना चाहिए। तो जो डिफ़ॉर्म हो गई है व्यवस्था, जो परंपरागत व्यवस्था डिफ़ॉर्म हो गई है, उसको रिफ़ॉर्म करने की आवश्यकता है। लेकिन उसको रिफ़ॉर्म करने का मतलब ये है, जिसको स्वामी दयानंद सरस्वती एक अलग संदर्भ में कहते हैं कि बैक टू द वेदास, कि लौटना तो हमको वहीं पड़ेगा, समाधान तो हमको वहीं मिलेगा। और इसलिए इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आप लोग ने जो भी इस व्याख्यान में लगातार जुड़े रहे, उन्होंने मुझे सुना, और इसके लिए मैं सभी का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।